चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और सियासत छोड़ने से मुताल्लिक अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। केस की समाअत 6 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और सियासत छोड़ने से मुताल्लिक अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। केस की समाअत 6 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आखिरी समाअत का ऑर्डर हमें नहीं मिला, ऐसा कहना था शुएब शाहीन का। मेंबर निसार दुर्रानी ने कहा कि वजारत दाखिला के मुताबिक हालात की वजह चेयरमैन पीटीआई को नहीं ला सकते। कहा गया है कि आप जेल जाकर ट्रायल कर सकते हैं। दरख्वास्त देने के बावजूद ECP अमले ने कॉपी नहीं दी, हम आपको कॉपी दे देते हैं। मज़ीद जानने के लिए सख्त हमारे नुमाइंदे साकिब सईद लाइन पर मौजूद हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत थी। चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुई और उन्होंने कहा कि पिछली समाअत का जो आर्डर है वो अभी तक हमें नहीं मिला, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की जानिब से जो रिपोर्ट जमा की गई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस मामले पर समाअत जो है वो अडियाला जेल में हो सकती है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में आने की जो वजह न लाने की जो वजह बताई गई है वो ये है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से उनको यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। जिस पर शुएब शाहीन ने उनको कहा कि अगर ये जो रिपोर्ट आई है अगर इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं है तो हमारे साथ शेयर की जाए ताकि हम अपना अगला जो लाए हमल है वो उस पर मुरतब कर सकें। उस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि हम इसको देख लेते हैं, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं है तो हम ये रिपोर्ट जो है वो आपके सामने रख देते हैं, आपको दे देंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई के हवाले से जो केस है वो 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उसके बाद फवाद चौधरी जो हैं उनके वकील साकिब सईद हमें अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।